सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अग्निवीर नेवी SSR MR के लिए इस वीडियो में करेंगे साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी सुपर सीरीज़ लेके आता हूँ जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम सुपर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में 25 सुपर क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सही करने का टारगेट 20+ का है। अगर MR के कैंडिडेट हो तो 15 से 20 के बीच में स्कोर आना चाहिए, और SSR के कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो 25 आउट ऑफ 25 होना चाहिए। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी जब आप इस टेस्ट को लगाएंगे। 25 क्वेश्चन का वीडियो टेस्ट है, इसका टेलीग्राम टेस्ट भी करवा दूंगा टाइम मिला तो। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @AnkitSingh38। हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। चलिए सुपर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेलोसिटी, वेग कहा जाता है। तो अगर आपने डी नंबर सेलेक्ट किया तो आपका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर होल्ड अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड्स। जो क्रिकेट के खिलाड़ी, या फिर आप भी अगर क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको फेंकी जाती है आपके सामने, तो वो चीज़ आप जब कैच करोगे तो अपने जो हाथ है वो पीछे की ओर खींचते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम बल लगाना पड़े। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सी नंबर लिखा है कि हो सकता है उसे कम बल लगाना पड़े, किसे? क्रिकेट के खिलाड़ी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर लाइट। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए, इनमें से एक जो कथन है वो प्रकाश के लिए गलत है। अच्छा, ध्वनि की गति से अधिक तीव्र चलता, सही है। वह निर्वात में से गुजर सकता है, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन लिखा है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी, इन्हीं में से कोई गलत है। तो वह निर्वात में से गुजर सकता है ना? तो सी नंबर गलत हो जाएगा कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशिता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट विल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर टिक करिए। कोई भी प्रकाश की किरण है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है थोड़ा सा। सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ उसको मुड़ना चाहिए उससे थोड़ा दूर मुड़ जाती है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? वॉट शुड द फिशरमैन डू टू ट्राई टू किल द फिश ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड विथ अ स्पीयर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मछुआरे को या फिर आपको अगर मछली को भाले से मारना है तालाब के किनारे, तो ऑप्शन लिखे हुए जवाब देना है। तो जहाँ पे मछली है जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे आपको ध्यान लगाना है, तो वहाँ मारना चाहिए। मछली के थोड़ा नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि द लाइटनिंग ग्लो इज सीन बिफोर इट्स थंडर इज हियर्ड बिकॉज। तो क्वेश्चन ये है कि जो तड़ित है उसकी चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। पहले चमक दिखाई देती है, बाद में गर्जन आती है। तो इसका क्या कारण है? यह होता है क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है ना? तो पहले प्रकाश दिखता है, चमक दिखती है, और इसके बाद ध्वनि जो गर्जन है वो सुनाई देती है। सी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा। अ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विल रिफ्लेक्ट ऑलवेज। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण उत्तल दर्पण है, उसके सामने जो रखी सीधी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, वर्चुअल, सीधा होता है, स्ट्रेट, और जो वस्तु होती है उससे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा,
काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी? इफ द लेंस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ -2 डायोप्टर द फोकस डिस्टेंस विल बी। तो भैया फोकस दूरी और लेंस की क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, उससे इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए। अब ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपके उसमें भी आ सकता है, एमआर में भी। अब ये भी अगर मुझे करवाना पड़े तो गलत बात है। अच्छा, इसको सॉल्व करिए और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। -0.5 मीटर आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, देखिए कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख में, इन द आई विद फार साइटेडनेस। ऑप्शन पढ़ने अब आपको बताने ऑप्शन में इनमें से कौन सा सही है। दूर दृष्टि दोष वाली आँख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मायोपिया में होता है, मायोपिया कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन पढ़िए क्या होता है मायोपिया में। ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपको एक ऑप्शन समझ आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और वही इस टाइम मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज। तो जब किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? द रीजन फॉर बिकमिंग माइरेगिज। तो मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी, ये किस घटना पर आधारित है? एंडोस्कोपी इज़ अ टेक्निक टू एग्जामिन द स्टोमक एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन विच फेनोमेनन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंडोस्कोपी किससे संबंधित है। और क्वेश्चन को लेंदी करना है तो वो इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपका पढ़ने में थोड़ा टाइम जाए। आगे पूछा वही गया कि एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है, तो ये आधारित है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आँख के रेटिना पर बना जो बिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, तो वो कैसा होता है? ऑप्शन देखने और आपको बताने इनमें से कौन सही है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि रेटिना पर बना जो बिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन है, निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आँख के रेटिना के समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैमरा पार्ट इज सिमिलर टू द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। 15 नंबर को बताइए। तो कैमरा का जो फिल्म वाला भाग है वो आँख की रेटिना के समान है, तो ये बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी वो कितनी होती है? अच्छा, ये नैवे में पूछा जा सकता है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर द नॉर्मल आईज। टिक करिए, आसान है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किस यंत्र से? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 17 नंबर क्वेश्चन है, टिक करिए। कहा क्या गया है? यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, है ना। तो यांत्रिक, इनमें से ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया। मोटर क्या करता है? विद्युत को यांत्रिक में बदलता है ना। लास्ट ऑप्शन देखिए, जनरेटर। तो जनरेटर का काम क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, अ डायोड इज अ डिवाइस दैट अलाउ अ करंट।
तो डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को, नीचे ऑप्शन लिए दिखे हुए हैं, पढ़ना है आपको। तो डायोड जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड एक डिवाइस है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। 19th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। विद्युत धारा का मापन करते हैं हम अमीटर से, है ना। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। 20 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और गलत हो ही जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। अ फ्यूज वायर इज यूज्ड फॉर। तो भैया ऑप्शन पढ़ने और जवाब देने हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये टाइम लेते हैं। अब एक फ्यूज तार का प्रयोग किस लिए होता है, अब आपको ऑप्शन पढ़ने होंगे। राइट आंसर बताइए। तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए यूज होता है फ्यूज तार का उपयोग। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। 22 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्ट चेंज करने में, है ना। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज को स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप करने में, ऊंचाई और अपचाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो 23rd नंबर टिक करिए। तो विद्युत विभवांतर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। बी नंबर। अगला क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। 24th नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर, किसी भी अर्धचालक का जब प्रतिरोध आप गर्म करेंगे, अच्छा, किसी भी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध है वो आपका घटता है, डिक्रीज होता है। अगर आप अर्धचालक को गर्म करोगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का जो आयतन है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को रट लेना क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब जल को आप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो पहले जो उसका आयतन है वो घटेगा और बाद में बढ़ता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये थे आज के इस वीडियो के सुपर 25 क्वेश्चन। सुपर सीरीज में जब भी हम क्वेश्चन लेके आते हैं वो सुपर ही लेके आते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा एकदम सुपर क्वेश्चन थे, इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन हैं वो एकदम सुपर है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ आपका स्कोर क्या रहा। जो MR के कैंडिडेट हैं ऐसे लिखिए MR जितना भाई है, अगर 20 से कम है तो अच्छी बात है, ठीक है। 20 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 15 से 20 के बीच में है तो स्कोर बढ़िया है। SSR के कैंडिडेट्स के लिए टारगेट 25 आउट ऑफ 25 था। अगर 23-24 है, 1-2 गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतना स्कोर आपका होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए स्कोर क्या है और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दिया करिए। बाकी फिजिक्स की तैयारी करनी है तो हमारी महा PDF है फिजिक्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस PDF को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी PDF है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय।